अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं मौला ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाजरीन किराम, आज के वीडियो में मैं आपको बेहतरीन वजीफ़ा, बेहतरीन अमल और पावरफुल वजीफ़ा और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा आप हजरात के सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ नाजरीन किराम, अगर आप सही मानों में इस वजीफ़े को कर लिए हैं ना तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी से सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है, ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप एक मरतबा आप इस वजीफ़े को आज़मा के देखें, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलात अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। लेकिन नाजरीन किराम, आइए मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आप फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। बगैर फ़र्ज़ नमाज के आप कोई भी वजीफ़ा करेंगे, आपका वो वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा, कारगर नहीं होगा। आप कितना ही पढ़ते रहें, आप कितना ही वजीफ़ा करते रहें, लेकिन जब तक फ़र्ज़ नमाज आप पूरा नहीं करेंगे तो आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता है, आपकी परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़र्ज़ नमाज रखा है, फ़र्ज़ नमाज को अपने बंदों पर जो फ़र्ज़ किया है उसको अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, किसी भी हालत में फ़र्ज़ नमाज माफ़ नहीं है, आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। आप नमाज पढ़कर यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़कर अगर वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है कामयाबी मिलेगी। आप कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज ज़रूर अदा करें, फ़र्ज़ नमाज ज़रूर पढ़ा करें। नाज़रीन किराम, ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप चाहे जिस मकसद के लिए पढ़ लें, वक्त लगेगा, आपको वक्त लगाना पड़ेगा। और ये वजीफ़ा जो है तहज्जुद के वक्त आपको उठना पड़ेगा, तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करना पड़ेगा। नमाज अदा करने के बाद में जो है आप इस वजीफ़े को करेंगे। जी हाँ, कुरान करीम की एक सूरत मुबारका है जो आज मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये कुरान करीम की सूरत मुबारका है। और ये ऐसी सूरत मुबारका है, अगर आपने इसका अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह बीमार आदमी पर अगर आपने दम कर दिया तो अल्लाह उसे शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा। जहाँ पर जिस जगह पर आप किसी के लिए भी दुआ कर देंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब तबारक व तआला इस वजीफ़े की, इस सूरत मुबारका की बरकत से आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाएगा। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह मकसद में कामयाबी जरूर मिलेगी। नाजरीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि कौन कौन से मकसद में कामयाबी मिलेगी। आप अगर शादी करना चाहते हैं, जिस जगह पर लड़की आपको पसंद है, आप शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नाराज हैं, लड़की के घर वाले नाराज हैं, आपके घर वाले नाराज हैं, कोई राजी नहीं हो रहा है, लेकिन आप हकीकत में इस वजीफे को कर लें, इंशाअल्लाह सबके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी और फौरन राजी हो जाएगा और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द रिश्ता यानी निकाह भी आपका हो जाएगा। अब करके देखें, आपके अंदर जो है आप खूब कमा रहे हैं, अच्छा से अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं बच रहा है, जहां से आता है पैसा कहां पर जाकर खत्म हो जाता है पता तक नहीं चलता है। आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके पैसों में खूब बरकतें नाजिल होगी, खूब बरकत होगी, आपके पैसे खूब बचेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है, मतलब कि आप पाबंदी के साथ 5 वक्ती की नमाज पढ़ें, फिर इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आप अगर जो है घर में बरकत चाहते हैं, आपके घर के अंदर कोई परेशानियां चल रही है, आपके ऊपर कोई परेशानियां चल रही है, या आपस में जो है ताल्लुकात सही नहीं है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात सही नहीं है, शौहर कहीं और मुंह मार रहा है, जैसा चाहोगे इंशाअल्लाह इस वजीफे में आपको कामयाबी मिलेगी। आपका जो शौहर है किसी दूसरी औरतों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, या तो औरत आपकी है, बीवी आपकी है, या किसी गैर मर्दों के साथ उसका चक्कर चल रहा है, आप परेशान है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मियाँ बीवी में सही नहीं बन रहा है, आपस में ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, आप अगर चाहें कि घर में हमारी जो है इज्जत हो, आप अगर चाहें कि ये सब मामला जितना जो चल रहा है ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएं, तो नाजरीन कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
है, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 हज़ार जो है किसी बाबा को देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इस अमल को कर सकते हैं। हकीकत में आपने इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपने इस वजीफे को कर लिया तो आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। आपने इस वजीफे को कर लिया तो आपके शौहर, हमारी बहनों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर आपने भी इस वजीफे को कर लिया तो आपका शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। नाज़रीन किराम, ये ऐसा पावरफुल वजीफा है, ऐसा मुजर्रब वजीफा है, हकीकत माने में जितना तारीफ करूं लेकिन कम है, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल वजीफा है। और जो सूरत मुबारका मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी जबान पर जो है हर वक्त वो चलता रहता है। आप नमाज में जब पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो अक्सरियत ये सूरत मुबारका आप पढ़ते हैं। तो वो कौन सी सूरत मुबारका है? वो है सूरह इखलास, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत मुबारका है, आप हर नमाज में पढ़ा करते हैं। नाज़रीन किराम, ये ऐसा पावरफुल वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप गौर से सुने। आइए मैं आपको वजीफ़े की तरफ ले चलता हूं, लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन किराम, आइए वजीफ़ा बताता हुआ चलूँ। गौर से आप समाअत फरमाएं वजीफ़ा किस तरीके से करना है। टाइम लगेगा, वक्त आपको निकाल कर इस वजीफे को करना है, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। आपको करना क्या है? तहज्जुद की नमाज उठकर आप 2 रकात अदा करें। आपने तहज्जुद की 2 रकात नमाज अदा करें। अगर वक्त ज्यादा है तो 12 रकात ज्यादा से ज्यादा है, और कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद है। आप 2 रकात उठकर नमाज अदा करें, और नमाज अदा करने के बाद जो है आपको क्या करना है? आपको सजदे में चले जाना है। आप सजदे में चले गए, यानी 2 रकात आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। फिर सलाम फिरने के बाद फिर डायरेक्ट आपको सजदे में चले जाना है, और सजदे में जाने के बाद जो है आपको 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है, या 7 मरतबा पढ़ लेना है, या 11 मरतबा पढ़ लेना है। यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। उसके बाद यानी सजदे में आपको दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद जो है आपको क्या करना है? सजदे से सर उठा लेना है। सजदे से सर उठाने के बाद जो है आपको एक तस्बीह ले लीजिएगा, और अगर तस्बीह पर नहीं पढ़ते हैं तो उंगलियों पर शुमार कर सकते हैं। तस्बीह ले लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जो है किबला की तरफ बैठे हैं, किबला की तरफ आपका चेहरा हो, और मकसद आप अपने दिल में रख कर इस अमल को कीजिएगा, इस वजीफे को कीजिएगा। एक मकसद होना चाहिए, 1000 मकसद को लेकर बैठेंगे नहीं। आप एक मकसद को लेकर बैठे कि आज हम ये मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, कल हम ये मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। आप रोजाना चाहें तो इस वजीफे को कर सकते हैं। हर मकसद अलग अलग आप लेकर बैठें, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। एक तस्बीह ले लीजिए, और उस तस्बीह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले एक बार आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत आपको पढ़ना है। और पढ़ना कितनी मरतबा ये भी मैं आपको बता दूं। वक्त लगेगा, कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग सकता है। ये वक्त आपको 1003 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेना है। आप 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात के बाद जो है सजदे में 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। फिर उठकर 1003 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ेंगे। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाइए और सूरह इखलास पढ़ते जाइए। 1003 मरतबा जब आप पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको सजदे में जाना है। सजदे में आप चले गए, सजदे में फिर दरूद पाक 7 मरतबा, 11 मरतबा, 3 मरतबा आप जितना चाहें पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो है नाजरीन सजदे में अपने सर को रखते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कहे मौला आज हमने तेरी ये सूरत मुबारका की तिलावत की है, इसका जिक्र किया है, इसका वजीफा किया है, और अल्लाह तू मेरे दिल को जानता है, मेरे दिल में जो कुछ है ए अल्लाह आज हमारे दिलों के अरमानों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह तेरे सिवा कोई दुआ सुनने वाला नहीं है। ए अल्लाह तू जो है सबकी दुआ को कबूल करता है। ए अल्लाह आज इस सूरत
मुबारका के सदके में हमारी भी दुआ को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, अगर आपने बरकत के लिए पढ़ा है तो ए अल्लाह हमारे कमाइयों में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी कमाइयों में इतनी बरकतें नाजिल फरमा दे कि अल्लाह तू गैब से अपना रिस्क अता फरमा दे। इस तरीके से आप दुआ करें। या मोहब्बत के लिए आपने पढ़ा है तो मोहब्बत के लिए दुआ करें। या आपस में मियाँ बीबी में जो ताल्लुकात नहीं बन रहे थे, आपने इसके लिए पढ़ा है तो आप इसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह एक रात का ये वजीफा है, एक रात सिर्फ आपको करना है, एक मकसद लेकर करना है। इंशाअल्लाह एक रात में आपने वजीफा कर लिया, खुदा की बारगाह में दुआ कर लिया, तो इंशाअल्लाह आप यकीन जानिए, मैं यकीन कामिल के साथ मैं आपको कहता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मेरा चाहेगा तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से जो है आप जो भी दुआ मांगे हैं अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेगा। तो गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।